हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 10th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। ट्रांसलेशन ये पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का 5 नंबर का। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 3 की ट्रांसलेशन समझिए। आपको जो है एग्जाम में हिंदी मिलेगी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा 5 नंबर के लिए। तो समझिए, जैसा आपको ये पेपर में एग्जाम में हिंदी मिलेगी, आपको ये ट्रांसलेशन करना है। इसको समझिए कैसा करना है कि आपको इसको सिंपली सेंटेंस आने चाहिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। जब भी वर्ब में ता है, ती है, ते है जब आ जाता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। ओके, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की आएगी कौन सी फॉर्म, वर्ब में आएगी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एस या ईएस। ओके, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, इसके स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट से। ये देखिए, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। क्या है कि देखिए, प्रेजेंट का अगर आपको इंडेफिनिट मिलेगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब बात आती है एस या ईएस कहाँ आएगा। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में आएगा एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे कि आई बी यू दे, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और इसको समझिए, आपको इसको ट्रांसलेशन से सब आ जाएगा समझ में। ये सारे स्ट्रक्चर इसकी ट्रांसलेशन में यूज़ होंगे फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हैं इसको। तो इसको समझिए ट्रांसलेशन को जो एग्जाम में आती है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। तो कैसे बनाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाएगा, एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। तो ये सब्जेक्ट है, आप जानते कि आएगी इंग्लिश, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। ओके, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आगे के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आ जाएगा एस या ईएस। तो एवरीवन हो गया प्रत्येक व्यक्ति। अब जानने को कहते हैं नोज, नो होता है जानना, तो वर्ब में आ गया कौन, एस। तो एवरीवन नोज क्या जानता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम। द नेम सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके से बना सकते हैं, एवरीवन नोज द नेम सुभाष चंद्र बोस। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। ये पास्ट का सिंपल है। ओके, हुआ था तो वाजिया वर्ड से बनेगा। तो देखिए, ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए थे। ही वॉज बोर्न इन कटक, कहाँ पे, कटक में, इन 1897। ही वॉज बोर्न इन कटक इन 1897। उनका जन्म, ही का मतलब उनका, बोर्न होता जन्म, कब हुआ था, 1897 में कटक में हुआ था। इस तरीके से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनका जन्म कटक में सन 1897 में हुआ था। सब्जेक्ट आया और था कि इंग्लिश का वॉज बोर्न इन कटक इन 1897। इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला सेंटेंस समझिए। नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या है कि वे एक महान देशभक्त थे। वे एक महान देशभक्त थे, इसका मतलब है कि पास्ट का सिंपल है। यहाँ पे था, थी, थे आ जाए पास्ट हो जाएगा, जो बनेगा वॉज ये वर्ड से। और जब इसमें कोई एक्शन नहीं होता उसको बोलेंगे पास्ट का सिंपल। तो ही मतलब वे, वॉज मतलब थे, अ मतलब एक, ए मतलब एक, और महान को बोलते हैं ग्रेट, और देशभक्त को बोलते हैं क्या, देशभक्त को कहते हैं पेट्रोइट। पेट्रोइट तो क्या बनेगा इसका, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोइट। वह वॉज मतलब थे, अ ग्रेट एक महान, पेट्रोइट देशभक्त, वह एक महान देशभक्त थे, वो एक महान देशभक्त थे। ओके, सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स पास्ट का। यहाँ से इसका स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट आया, वॉज वर्ब में से वॉज आया क्योंकि क्या है वो सिंगुलर है, फिर ए या एन आएगा, फिर आएगा नाउन। तो ये वाला यूज हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देखो सब्जेक्ट आया, वॉज वर्ब में से वॉज आया क्योंकि सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, आया मतलब क्या आर्टिकल आया ए। ओके, ग्रेट क्या हो गया, महान, और पेट्रोइट होता देशभक्त। अगला वाला सेंटेंस देखें क्या है, वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। तो ये सेंटेंस है पास्ट का इंडेफिनिट का, पास्ट का इंडेफिनिट का। अब इसकी पहचान क्या है, जब लास्ट में क्या मिल जाए आपको, आ ई ए ई, इस तरीके से सेंटेंस मिल जाए वाक्य के अंत में, तो होगा पास्ट का इंडेफिनिट। तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा फ्रेंड्स, ये वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है पास्ट का इंडेफिनिट, ये यूज होगा इसके स्ट्रक्चर में। तो देखिए समझिए इसको, देखिए क्या बनेगा, देखिए वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। तो ही मतलब वह, और फोर्ड मतलब लड़े, फाइट की सेकंड फॉर्म फोर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही फोर्ड वो लड़े बहादुरी से, और वैलेंटली मतलब बहादुरी से, किसके लिए, आज़ादी के लिए। फॉर द फ्रीडम किसकी, आज़ादी के लिए, ऑफ द कंट्री किसकी, देश की। तो वो देश की आज़ादी के लिए क्या, बहादुरी से लड़े। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या हुआ, वह देश की आज़ादी के लिए
वीरता से लड़े, क्या लड़े? वीरता से। ही फॉट वायलेंटली फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, तो वो देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। अगला वाला सेंटेंस समझें, हम उनका बहुत आदर करते हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। जब वर्ब में ता ती ते आ जाए तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। ओके, हम यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या हुई, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ जाए तो वर्ब क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसमें एस या एस नहीं आएगा। एक बार वो समझ लें, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस आता है, जब प्लूरल होता है तब नहीं आता है। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे, तो बी क्या आ गया? प्लूरल है तो क्या आ गया? वी। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सम्मान करने की क्या आती है? रिस्पेक्ट। किनकी सम्मान? उनकी। तो उनकी मतलब क्या? सुभाष चंद्र बोस की, तो हिम आगा। लड़के के लिए हिम आता है, लड़की के लिए हर आता है, तो वी रेस्पेक्ट हिम, हम उनका सम्मान करते हैं। अलोट, अलोट बहुत, बहुत, अलोट बहुत, अलोट बहुत, तो वी रेस्पेक्ट हिम अलोट, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करनी होगी। ये जो है आपको हिंदी एग्जाम में मिलेगी। आपको ये इंग्लिश 5 नंबर में इसको ट्रांसलेट करके बताना है। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।